सियासत में एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम तराशी, करप्शन के इल्ज़ामात, ये तो नई सियासत में बात नहीं है पाकिस्तान के अंदर। पिछले 25-30 साल में ख़ास तौर पर 90 की दहाई से आगाज़ कर लें और आज तक ये सिलसिला ऐसे ही जारी है। जो हुकूमत गिराने की तैयारी होती है उसके ऊपर कहा जाता है, या जो बरसर इक़्तिदार होता है उसके ऊपर कहा जाता है कि इसने बहुत करप्शन की, वही इल्ज़ामात लगते हैं। जब दूसरा आता है वही इल्ज़ामात उसके ऊपर लगने शुरू हो जाते हैं। लेकिन बाज़ इल्ज़ामात की नोयत इतनी संगीन नोयत की होती है कि उसके ना जान छुड़वाई जाती है, और जब जान छूटती है तो फिर भी सवाल उठाना पड़ता है कि भैया इतना संगीन नोयत का इल्ज़ाम लगाया था तो आपके हाथ में चीज़ क्या थी, सबूत क्या था। पहले 90 की दहाई के अंदर ही एक ड्रग्स से रिलेटेड ही इल्ज़ाम लगा था आसिफ अली जरदारी के ऊपर। कुछ 6 साल लगे उस इल्ज़ाम को धुलते हुए। उस वक्त ये जो मौजूदा हमारे इंटीरियर मिनिस्टर हैं, काफ़ी कलीदी ओहदे के ऊपर पंजाब में फाइज थे शायद, अगर मैं मिस्टेक नहीं कर रहा, ब्रिगेडियर इजाज़ शाह। तो इन्होंने उनकी सपोर्ट में एक ख़त लिखा था आसिफ अली जरदारी की कि ये ड्रग्स में ये इन्वॉल्व नहीं है, वो कोई और आरिफ बलोच साहब थे उनकी है। अभी सूरत हाल उससे ज़्यादा बढ़कर और बहुत ही भयानक शक्ल में हमारे सामने आई जब वफाक की जानिब से ये ऐलान होता है। हमारे उस वक्त के स्टेट मिनिस्टर और DG ANF बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं कि राना सनाउल्लाह से 15 किलो हीरोइन बरामद हुई है और हमारे पास वीडियो एविडेंस मौजूद है। फिर अदालत उन्हें छोड़ देती है और वो कहती है कि ये विच हंटिंग वाली कैफियत जो है उसकी तरफ इशारा होता है कि ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है और इसको रूल आउट नहीं किया जा सकता। जो ज़मानत के ऊपर फैसला है उसके अंदर अदालत की ऑब्जर्वेशन के अंदर ये अल्फाज शामिल हैं कि पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन जो है वो पाकिस्तान में कोई नई बात नहीं है। उसके बाद ये केस धड़ाम से ज़मीन के ऊपर आन गिरा और राना सनाउल्लाह अपनी सफाई में तो कस्में खा ही रहे थे। आज फ्लोर ऑफ द हाउस दोनों ने जो कुछ किया उससे एक चीज़ तो मैं अभी आपको दिखाता भी हूँ वीडियो भी, एक चीज़ तो खुलकर सामने आ जाती है कि जब आपने इतना बड़ा किसी पे इल्ज़ाम लगाया है जिसकी सज़ा या सज़ाए मौत है या उम्र कैद है, तो फिर तो या उसको साबित करें, तो या जिसने फ्रेम किया है उसको ढूंढ निकालें। अब जिसके ऊपर इल्ज़ाम है वो कसम खा रहा है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। जिन्होंने चार्ज लगाया था वो कह रहे हैं कि हमने ऐसी कोई साजिश तैयार नहीं की। तो फिर ये कहाँ से आ टपका भाई? कोई ये भी तो बताओ ना कि कल आज राना सनाउल्लाह की बारी है, या तो वो ड्रग स्मगलर है या वो नहीं है। अगर नहीं है और ये इस तरह का फेक चार्ज फ्रेम किया गया है तो फिर आज राना सनाउल्लाह है तो कल किसी और के गले भी ये डलेगा। इसलिए आज ढूंढ लो कि ये डला कैसे। नहीं ढूंढेंगे तो कल किसी और के ऊपर ये डलेगा। ये बात भूलिएगा मत कि आज जो साइकिल का पहिया यहाँ पर है कल इसने घूमना है और इसके अंदर किसी और ने भी आना है इसके लपेटे के अंदर। तो इतना भयानक चार्ज मत लगाएं जिससे कल आपकी अपनी गर्दन फंदे के अंदर हो और उससे जान छुड़ानी मुश्किल हो जाए। दोनों के आज के कस्मियाँ और हल्फिया बयानात जो है फ्लोर ऑफ वो सुन लीजिए, फिर प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। दिखाइएगा जी। अगर मैंने या प्राइम मिनिस्टर ने हमने इनके खिलाफ साजिश की है तो मुझे मरते वक्त अल्लाह कलमा नसीब ना करे। तो आज मैं चैलेंज करता हूं राना साहब को और PMLN की हुकूमत को, वोट को इज्जत दो वालों के लिए 18 तारीख को हियरिंग है, ये कह दें कि बिल्कुल ट्रायल शुरू करें। ट्रायल शुरू होगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। मर्दों की तरह अदालत में मुकाबला करें, ये लेफ्ट राइट आए बाएं शाएं ना देखें। और राना साहब हम डरने वाले नहीं हैं, हमारा ये ईमान है कि जालिम के आगे डटना, घबराना नहीं। मेरे भाई शहरयार अफरीदी साहब ये बताएं कि मैं 6 माह जेल में रहा हूं। वो गिरोह जो अफगानिस्तान से लेके फैसलाबाद तक और फैसलाबाद से लेके लाहौर तक और लाहौर से लेके पूरी दुनिया में फैला हुआ है, क्या उनमें से कोई 2, 4, 10, 20 आदमी पकड़े नहीं जाने चाहिए थे? मैं ये जाती तौर पे जानता हूं कि शहरयार अफरीदी साहब को भी हकीकत मालूम है। ये सिर्फ बस इधर उधर की हांग के जो है ना, वो अपने आप को जज्बाती अंदाज में पोज करके जो है वो अपने आप को इस बात से निकालना चाहते हैं। अगर शहरयार अफरीदी को अपनी बात पे यकीन है तो आज ये यहाँ पे उठे और अल्लाह ताला के इस बाय ग्रामी जो है वो छत के ऊपर लिखे हैं, ये कहे कि मैं अल्लाह ताला को हाजिर नाजर जान के मैं ये बात कर रहा हूँ और अगर मैं गलत हूँ तो अल्लाह का कहर और गजब मेरे ऊपर नाजिल हो। इसके बाद शहरयार अफरीदी का एक और क्लिप भी है, वो हमारे अगर प्रोड्यूसर साहब उसको ढूंढने की कोशिश करें तो वो भी आपको हम सुनवाते हैं। और इसके राना साहब ने पहले तो अपने लिए हल्फ उठाया और कसम उठाई, ये अल्लाह ताला के नाम जो वो शहरयार अफरीदी को कह रहे हैं कि इस छत पर लिखें और उनको गवाह बनाकर कसम उठाएं। फिर ये शहरयार अफरीदी ने अल्फाज फ्लोर ऑफ द हाउस दोहराए और कुरान पाक भी उनके हाथ में वीडियो क्लिप के अंदर नज़र आ रहा है। तो ये मामला कहीं पहुँचना चाहिए। कुरान पाक को उठाना और अल्लाह के नामों की हल्फ उठाना मुसलमान होने के नाते इससे बड़ी चीज़ कोई है नहीं है, बहुत बड़ी चीज़ है। ये बंदा अपना ईमान, दीन, दुनिया सब कुछ जो है वो चैलेंज करता है इस मसले के ऊपर
कि ये रखा है, इससे ज़्यादा तो है ही कुछ नहीं है ना। अपनी जान, माँ बाप, बच्चे, बंदा हर चीज़ कुर्बान कर देता है। सबसे बड़ा ईमान का दर्जा आ जाता है जब अल्लाह और कुरान पाक की आप कसम उठा लेते हैं। दोनों ने आज कसम उठा दी, तो अब इसका इंसाफ कौन करेगा?